नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो क्लास है आपकी, ये मैथ की क्लास है और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है वो लाभ हानि वाला चैप्टर आपका चल रहा है। पर अगर किसी को SD यादव मैथ का कोई से भी चैप्टर की क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सभी चैप्टरों की क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर आपका चल रहा है लाभ हानि चल रहा है। पर उससे पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लेना। ठीक है, तो क्लास करते हैं आज की स्टार्ट। और आज ये लाभ हानि वाला जो आपका चैप्टर है आज यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको 90 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो 91 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, बिल्कुल आसान सा तरीका इसका मैं बताता हूँ आपको। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देकर 12% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात पूछा गया है। क्रय मूल्य और छपे मूल्य का CP और MP में आपसे अनुपात ये पूछना चाह रहा है, CP और MP में। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जो होता क्या है, देखो दोनों के नीचे जब भी तुमसे रेटों का रेशो पूछा जाए, रेट, ये रेट ही तो है, ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। तो आपसे जब भी रेटों का अनुपात पूछा जाए, जब भी आपसे रेटों का अनुपात पूछा जाए तो दोनों रेटों को लिखो, उसके नीचे 100 लिखो। अब उसमें देखो बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़े वाले में तो प्लस होगा और छोटे वाले में माइनस होगा। तो भैया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य छोटा है तो छोटे में से माइनस होगा और बड़े में प्लस होगा। अब प्लस क्या होता है, लाभ या अधिक। तो देख लो यहाँ पे लाभ कितना है, उसे यहाँ प्लस कर देंगे। और घटता क्या है, हानि बट्टा छूट कमी। ठीक है, तो छोटे में से घटाएंगे, बड़े में जोड़ेंगे। अब आप ये देख लो कि इसमें हानि छूट ऐसा कुछ दिया है क्या, 10% कमीशन देने की बात कर रहा है, तो इसमें से 10 घटा दो। अब जुड़ता क्या है, लाभ या अधिक। तो देखो लाभ या अधिक उसने आपको दिया होगा 12% का लाभ, तो यहाँ 12 जोड़ दो। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 90 और ये कितना हो जाएगा 112। अब आप इसे जो है 2 से काट लें तो ये तो 45 हो जाएगा और यहाँ 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 45:56 हो जाएगा। अभी तो ये कटेगा नहीं आगे, है ना। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जब आपसे रेट का अनुपात पूछे तो दोनों रेट लिख लो, जिसका पूछ रहा है दोनों के नीचे 100 लिख लो। और फिर उन रेटों में जो बड़ा वाला उसमें तो प्लस होगा और जो छोटा वाला उसमें माइनस होगा। अब प्लस क्या होता है, लाभ या अधिक जो भी उसने दिया है उसे प्लस कर दो, और माइनस क्या होता है, छूट कमीशन या हानि जो उसने दी उसे माइनस कर दो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएं। 92 में देखते हैं क्या है। इसमें जो दिया गया है, एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़कर 15% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को, एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने पर। तो एक काम करें, आप छपा मूल्य अंकित होता, अंकित मूल्य माने आप 100। अब इस पर कमीशन कितना दिया गया है, 10%। तो 100 का 10% तो 10 ही होगा। तो 10 रुपये की छूट दे के ये वस्तु कितने में बेच दी गई है, 90 रुपये में बेच दी गई है। फिर आगे क्या बोला गया है, अच्छा, एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़कर 15% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखो लाभ या हानि जब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्रय और विक्रय ना पता हो। तो विक्रय तो ये है, और अभी जब 15% का छूट देने की बात कर रहा है तो 100 का 15% 15 तो 85 में बेच देगा। पर क्रय तो आपके पास नहीं है ना, तो आप पहले क्रय मूल्य निकाल लें। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ये जो आपका विक्रय मूल्य से परसेंटेज के बराबर रखो। कितनी परसेंटेज के बराबर रखते हैं, जितने का बेचने पे हो रहा हो लाभ उसे 100 में जोड़ के, या बेचने पे जितने % की हो रही हो हानि उसे 100 में से घटा के। तो इसे ये जब 10% छूट पे जब बेच रहा है तब इसे जो है 20% का लाभ हो रहा है। तो इसे 120% के बराबर रख दो, 120%। अब बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उसे दोनों तरफ भाग करेंगे। तो 120 से आप भाग करें दोनों तरफ तो 90/120 हो जाएगा ये। ठीक है, एक निकालने के बाद जो आपको निकालना है, तो आपको क्रय निकालना है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय पे ही डिपेंड होते हैं। तो क्रय निकलेगा 100 पे, तो 100 निकाल दें या यहीं पे गुणा कर दें 100 की। ठीक है, तो 20 छिंग 20 पंजे, 3 दूनी 3 तिया, तो ये कितना हो जाएगा 150/2। तो ये उसका क्रय हो चुका। ध्यान से देख लेना,
20 छिंग और 20 पंजे हो गया है, और फिर ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 150/2 उसका किरे है। अब ये कह रहा है अगर छूट या कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। तो छूट जो है अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो 100 है अंकित, अंकित का 15% 15, तो इसे 85 रुपये में बेच दिया जाए। तो ये अब SP है और ये आपका CP है। तो देख लो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कमीशन देख लेने के बाद दूसरा वाला जो है, हाँ, वो बढ़ाकर 15 ही होने की बात कर रहा था। तो भैया 150/2 का मतलब तो 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 75। तो 75 रुपये की वस्तु, ये CP है उसका, 75 रुपये की वस्तु 85 में बेच रहे हो आप, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। किस पे, 75 पे, ठीक है। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ बटे किरे गुणा 100 से ही निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो 10 चौक 40/3 हो गया है ये, 40/3%। तो 3 निकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, तो 13 सही 1/3% का लाभ उसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए। अब 93 में देखते हैं क्या है। 93 पे आए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। देखो अंकित मूल्य जो है क्रय से 10% अधिक है। आप क्रय मूल्य 100 मानो और इससे 10% अधिक, तो 100 का 10% तो 10 ही है, तो 110 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। फिर कह रहा है इस पर 10% बट्टा दिया जाए तो ऐसी बिक्री में क्रेता को क्या होगा। अब देखो ये 10% की छूट दे रहा, और छूट केवल अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये याद रखें हमेशा। तो इसका 10% 11 हो जाएगा। जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हम हटा देते हैं। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो 89 हो जाएगा। देखो 10 में से 1 गया तो 9, तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगी, तो 10 में से 1 गया फिर 9 ही हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 99, ठीक है। एक मिनट, तो 99 रुपये में ये वस्तु बेची जा रही है, और वस्तु है कितने की, 100 रुपये की, और उस पर लिखा कितना था 110। 11 रुपये की छूट दे दी गई और 99 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। तो ये कह रहा है विक्रेता को होगा लाभ या हानि। तो भाई यहाँ तो उसे हानि हो रही है, क्योंकि वो वस्तु है कितने की, 100 रुपये की, और बेची कितने में जा रही है, 99, तो 1 रुपये की हानि हो रही है। अब हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि बटे लागत, तो लागत तो 100 है और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1% हानि इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सभी। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाएं। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। देखो एक पंखा जो है उस पर 1500 रुपये लिख रहा है, हम उसे खरीदने गए, हमने कहा छूट कितनी है, उसने कहा 20%, तो इसका 20% निकालो। तो इसका 20% 300 हो जाएगा, आप निकाल लेना। या देखो मैं बताता हूँ, इसका 10% हुआ 150, और हमें 10 नहीं 20 चाहिए, तो 10 का डबल 20 होता है, तो 150 का डबल 300 हो जाएगा। तो इसका 20% की इस पर छूट मिलके 300 रुपये की, तो ये पंखा हमें कितने में पड़ रहा है, 1200 रुपये में ये पंखा हमें पड़ रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है इसमें, इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080 हो जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पंखा हम खरीदने गए, 1500 रुपये उस पर लिख रहा था, हमने कहा भैया छूट कितनी दोगे, उसने कहा 20%, तो इसका 20% 300 रुपये घटा के वो हमें 1200 में बेच रहा है, पर हमने 1200 में भी नहीं खरीदा, हमने कहा भैया हम नहीं खरीदेंगे, हमने खरीदा 1080 में। कितने में खरीदा, 1080 में खरीदा। अब देखो 1200 को वो कहने लगा कि 1200 में दे देंगे, पर हमने 1080 में खरीदा, तो कितने रुपए और छुटा लिए हमने, तो 0 और 10 में से 8 गया तो 2 और 1, तो 120 रुपये और हमने छुटा लिए यहाँ से। कितने छुटा लिए हैं, 120 छुटा लिए हमने यहाँ से। तो ये 120 रुपये की छूट आपको किस पे मिली है, इस पे नहीं मिली है, 1200 पे मिली है, तो बटे 1200, और परसेंटेज लाने की वैसे जरूरत तो है नहीं, 1/10 आ जाएगा ये, 1/10। जब इससे आप इसे कैंसिल करोगे
तो 10 बार ये कैंसिल होगा और 1/10 कितना होता है, 10% होता है। परसेंटेज लाने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे आगे आप बढ़ जाएं तो 10% इसका लाभ आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाएं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर भी 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखो भैया 1920 रुपये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1920, जिसे कि अंकित मूल्य बोलते हैं। इस पर दुकानदार 10% बट्टा देता है, 10% छूट देता है, तो इसका 10% हो जाएगा 192, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की हम यहाँ से 0 हटा देते हैं। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1 हो गया 11, 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 8 और 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, 7। तो 1728 में वो बेच रहा है और फिर भी यूँ कह रहा है कि 1728 में बेचने पर भी मुझे जो है इसमें 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के। जितना लाभ होता है उसे 100 में जोड़ के। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो कह रहा है अगर कोई बट्टा ना दिया जाए तो उसे कितने का लाभ होगा। और लाभ और हानि कब तक नहीं बता सकते, जब तक क्रय और विक्रय ना पता हो। तो इसका क्रय आप और निकाल लें। तो क्रय कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के 1 निकाल के 100 पे क्रय निकल जाता है। तो 108 से अब हमें इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया देखो 1 और 1 निकालने के बाद 100 पे निकलेगा क्रय इस तरह से। अब आप जो है इसे डिवाइड कर लें, 108 से आपको कितना काटना है, ये 1728 काटना है, ठीक है। तो एक बार तो आप देख लें कि ये 8 से तो कट नहीं रहा है, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, बच्चे कितने, 2 हो गए 28, 4 7 28। एक बार इसे और देख ले, 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 27 दूनी तो ज़्यादा हो जाएंगे। 9 से देख लें अगर कट जाए, 3 2 5 और 2 7, तो 9 से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फिलहाल तो आप इसे एक काम करें, तो 27 से ये जो है 432 16 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार, 16। तो 16 की जब 100 में गुणा करेंगे तो 1600 रुपये आ गया उसका क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है अगर उस पर कोई बट्टा ना दिया जाए, यही बोल रहा है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, 95 क्वेश्चन है आपका। उसने आगे यही बोला है, यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितने का होगा। जब बट्टा नहीं देगा तो 1920 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1920 में ही, जब छूट नहीं देगा। तो विक्रय ये है और क्रय ये है। तो 1920 में बेच रहा है 1600 की वस्तु, तो कितने का लाभ हो रहा है, 0 2 9 में से 6 गए, 320 का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे लागत गुणा 100। तो ये लीजिए, तो 2 0 आपकी कैंसिल, 16 दूनी 32, तो 20% का लाभ इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 20%। कौन से का, 95 का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो भैया, वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, हमने मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, उससे 20% अधिक लिख रहा है, तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो उस पर कितना लिखेगा, वो 120 रुपये लिख देगा। आगे क्या बोल रहा है फिर देखते हैं। इस पर कुछ बट्टा देकर वह 8% लाभ कमाता है। देखो उसने कुछ छूट दी है, 100 की वस्तु पर 120 रुपये लिख दिए और कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमा रहा है। अब आप एक बात बताएं मुझे, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो आप उसे कितने में बेचें अगर 8% का लाभ हो, 108 में। कितने में बेचेंगे, 108 में। तो 100 का 8%, यहाँ देखो 100 का 8% कितना होगा, 8 ही होगा। या डायरेक्ट 100 का 108% निकाल दें आप, तो कितने में वो वस्तु बिकेगी, 108 में ही बिकेगी। अगर आप 100 की वस्तु 108 में बेचेंगे तो आपको 8% का लाभ होगा। अब देखो 100 की वस्तु थी, 20% अधिक 120 लिख दिया आपने उस पर, है ना, इतने आपने उस पर लिख दिए, और वो जो है इतने में बेची गई कि 8% लाभ हो। तो जब 108 में बेचोगे आप
तब उसे 8% का लाभ होगा 100 की वस्तु। तो लिखे कितने थे आपने 120 और बेच कितने में रहे हो 108 में, तो कितने रुपए की छूट दे रहे हो, 10 में से 8 गया 2 और 1, तो 12 रुपए की छूट मिल रही है। किस पे मिल रही है छूट, अंकित मूल्य पे, तो बटे 120। तो ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा, 1/10 और 1/10 कितना होता है आपका 10% होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाएं। 97 में देखते हैं क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो भैया, क्रय मूल्य 100 है, उस पर 10% अधिक है या 20%, 20% अधिक, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो उस पर 120 रुपये उसने लिख दिए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, तथा नगद दाम पर 10% बट्टा देता है। अब कोई वस्तु खरीदने आया है नगद में, तो 10% का बट्टा दे रहा है, तो अंकित मूल्य पे बट्टा दिया जाता है, छूट। तो 120 का 10% 12 होगा, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की 0 हटा दें, वो अगर लास्ट में 0 ना हो तो एक स्थान पर पॉइंट लगाते हैं। तो 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, तो 108 में बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 8% ही आ जाएगा। बटे 100 और गुणा 100 करेंगे तो उसका जो लाभ परसेंट आएगा वो 8% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए। 98 में देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करके, देखो कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, उसमें 30% की वृद्धि, तो 100 का 30% 30, तो वो वस्तु कितने की हो गई है, 130 की। ठीक है, फिर आगे क्या है, 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, इससे इस वस्तु के मूल्य में क्या होगा। अब देखो 100 की वस्तु पर 130 लिख दिया है और उस पर पहले 10% का बट्टा दिया, तो 130 का 10% जो है 13 होगा, तो 13 रुपये की छूट दे दी। तो 10 में से 3 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 117 में, पर एक और 10% का बट्टा दिया है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 11.7 हो जाएगा, 11.7, तो 0.0, तो 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, यहाँ कितना बचा आपका 6, तो 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये 105 रुपये 30 पैसे में बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये की वस्तु बेच रहा है 105 रुपये 30 पैसे में, तो 5 रुपये 30 पैसे का लाभ हो रहा है कितने पे, 100 पे, बटे 100 और परसेंटेज लाने को गुणा 100, तो इसका जो आंसर आएगा 5.30% की वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, बाद में 0 हटाना चाहो हटा दो, ऑप्शन उसने इसी अकॉर्डिंग दिए हैं। अच्छा, तो 99 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 99। 98 तक हम पहुंच चुके हैं, 99 पे आए। जो क्वेश्चन है पढ़ें जरा आप लोग उसे सभी। 99 को क्या बोला गया है उसमें, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। अगर ये माने एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपये है, तो 36 पेनों का अंकित मूल्य कितना है, 36, तो उसने 36 रुपये में 40 पेन खरीद लिए। ठीक है, तो खरीदारी कितने की हुई है उसकी, 36 रुपये की हुई है, पर एक पेन पे 1 रुपये लिख रहा है, तो अपनी शॉप पे जब वो लाया है 40 पेन, तो एक पेन 1 का, तो वो ग्राहक को जो है 40 पेन 40 में बेचेगा। यदि वह इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे, कितने पर बेचे, 1% बट्टे पे। देखो 40 पेन खरीद के लाया है वो 36 पेन के अंकित मूल्य के बराबर। आप ये मान लें एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपये है, तो 36 पेन का अंकित मूल्य 36 हो जाएगा, तो 36 रुपये में खरीद के लाया है 40 पेन और हर पेन पे 1 रुपये लिख रहा है। अब 1 रुपये लिख रहा है ना हर पेन पे, और उसने जो छूट दी है 1% की छूट दी है, तो आप 40 का 1% निकाल के इसमें से घटा दें, या इसका डायरेक्ट आप 99% निकाल दें। तो परसेंट हटाने के लिए तो बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 4 निम 36 को 6 हासिल 3, 4 निम 36 और 3 39, तो इतने रुपए में वो इस वस्तु को जो है बेच रहा है। 40 रुपये लिखा हुआ है पेनों पर, है ना, और बेच कितने में रहा, 39 रुपये 60 पैसे में, पर वो एक्चुअल में खरीद के कितने में लाया था, 36 रुपये में खरीद के लाया था।
क्योंकि 36 रुपये के अंकित मूल्य में 40 पेन खरीद लाया था। तो 0, 6 और 9 में से 6 गए तो 3, तो 3 रुपये 60 पैसे का लाभ हो रहा है उसे, पर वो लाभ परसेंट बोल रहा है। तो ये लाभ किस पे हो रहा है, बटे लागत। तो लागत कितनी है 36, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 हम करते हैं। ये दोनों जीरो कैंसिल, और ये इससे कितनी बार 10 बार, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाएं। पे आए। इसमें क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। भैया अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये। इस पर 12.5% बट्टा देकर दुकानदार 25% लाभ कमाता है। 12.5% की छूट देता है, तो 12.5% होता है 1/8। तो इधर को निकाल लें, 200 का 1/8। ठीक है, तो करना क्या है, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। तो इसका 1/8 जो है 25 हो जाएगा। तो 25 रुपये की छूट दी, तो कितने में बेचेगा, 175 रुपये में बेच रहा है। अब ये विक्रय बन गया है, और विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, तो कितने का लाभ हो रहा, 25 का। तो 125% के बराबर इसने इसे रख दिया। तो 1%, और फिर आप 100 निकाल लें, तो क्योंकि किराया 100 पे निकलेगा। तो 25 पंजे, ठीक है, और 25 चौका, 5 से और काट लें इसे, तो ये हो जाएगा भैया 5 तिया 15 बचे 2, 5 पंजे 25, तो 4 पंजे 20 की 0, 4, 4 तिया 12 और 2 14। तो 140 रुपये की वस्तु है वो। कितने की वस्तु है, 140 रुपये की वो वस्तु है। तो ये कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय ही पूछ रहा है, तो 140 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाएं। 101 पे एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर 20% बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर, आप एक काम करें, उसका अंकित मूल्य 100 रुपये मान लें, और कितना बट्टा दे रहा है वो 10%। तो 100 का 10% तो 10, तो 10 रुपये की छूट दे के 90 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाता है। तो भैया इसका विक्रय मूल्य है ना ये, और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, तो 120% के बराबर हमने इसे रख दिया है। ठीक है, क्यों रखा है, क्योंकि ये हमसे लाभ या हानि जरूर पूछेगा। लाभ पूछ रहा है, तो जब तक क्रय नहीं पता, जब तक नहीं बता सकते, तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के 1 निकाल के 100 निकालने पर आपका क्रय आ जाता है। ठीक है, तो 20 छिंग और 20 पंजे, 3 दूनी और 3 से ये कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो 150/2 मतलब 75 आ गया है इसका, क्या ये CP आ गया है। ठीक है भैया, अब आगे क्या पूछ रहा है, यदि वह इस पर 20% बट्टा दे, तो भैया अंकित मूल्य 100 है, और 100 का 20% तो 20 ही होगा। 20 रुपये की अगर छूट देगा तो वह वस्तु कितने में बिकेगी, 80 रुपये में बिकेगी। तो 75 की 80 में बेच रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है 75 पे। ठीक है, तो 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, तो 1/15, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 हम यहाँ पे कर देंगे। कितना कर देंगे, गुणा 100 यहाँ पे कर देंगे। तो 5 तिया 15, और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। 3 छिंग 18, तो बचे 2, तो 6 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाएं। 102 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है। देखो हमने माना उसका अंकित मूल्य 100 है, 100 का 10% 10, तो 10 कम में तो 90 में खरीद रहा है। ठीक है भाई, फिर आगे क्या है, तथा उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। तो उसका अंकित मूल्य तो 100 है, तो ये इतने में तो खरीद रहा है। ठीक, और अंकित मूल्य से 10% अधिक मतलब 110 में वो उसे बेच रहा है। ठीक है, तो वस्तु है कितने की, 90 की। देखो अंकित मूल्य, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है, तो खरीद के तो 90 में लाया है,
और बेच रहा है 10% अधिक से अंकित से, तो 90 की वस्तु 110 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसे? 20 का। और किस पे हो रहा है? 90 पे। तो लाभ परसेंट ऐसे निकालते हैं, लाभ बटे लागत, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो इसमें बूझा आपसे क्या गया है? ये बूझ रहा है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, लाभ अथवा हानि इसको होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया अंकित मूल्य हमने जैसे पहले भी बताया मैंने, उसे 100 माना है, और 100 का 10% 10 होता है, तो 10 रुपये कम 90 में खरीद रहा है। और फिर कहा गया है तथा उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो 110 में वो बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है उसे? 90 की वस्तु 110 में बेच रहा है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है 90 पे, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 कर लेंगे। एक जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 200 बटे 9% हो गया ये, 200 बटे 9%। तो इसे करना हमें क्या होगा, इसमें 9 से अगर इसे डिवाइड करते हैं हम, तो 9 दूनी 18, बचा कितना? 2, फिर 20, 9 दूनी 18, तो इतने % का लाभ उसे होना चाहिए। वो ऑप्शन है कि ना लाभ होता है ना हानि, दूसरा है 20% का लाभ होता है, तीसरा 20% से कम लाभ होता है, और चौथा है 20% से अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर शीट में तो गलत दे रखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4th वाला हो जाएगा कि लाभ जो हो रहा है 20% से अधिक, 20% से अधिक लाभ। तो आंसर शीट में वो कह रहा है ना लाभ ना हानि, तो आपके सामने आप देख लें, तो 20% से अधिक लाभ इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाएं। 103 में देखते हैं क्या है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एक दुकानदार इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। देखो बेचना क्या होता है? विक्रय। 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है यदि उसे 20% का लाभ हो, तो उसने इसे किस अनुपात में मिलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। ये देखो, वह 100 रुपये प्रति किलोग्राम घी है और एक 50 रुपये प्रति किलोग्राम वनस्पति तेल है, तो ये दोनों तो सीपी हैं, और टोटल का उसने आपको एसपी दे दिया है, तो भैया आप इसका भी सीपी निकालें। पहले इसका भी क्या निकालने? सीपी। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख के, विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रख, तो 120 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर इतना। ठीक है, 0 से 0 और 12 8 96, तो 80 रुपये इसका सीपी आ गया। ये किसका? मिश्रण का, जो दोनों को एक जगह मिक्स कर रहा है ना, अब उसे वो 80 रुपये का है, और बेच कितने में रहा है? 96 रुपये में बेच रहा है। तो आपसे अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? घी का क्रय मूल्य, तेल का क्रय मूल्य और टोटल का क्रय मूल्य, और आप मिश्रण लगा दें बस। अब आप इसमें, तो यहाँ डिफरेंस कितने का? 30 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का? 20 का, तो 0 से 0, तो 3:2 इसका आंसर। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। इससे आगे बढ़ें, 3 क्वेश्चन और आपके रह रहे हैं, आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएं। 104 में देखते हैं क्या है। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, देखो 40 केजी गेहूँ जो हैं 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। आगे बढ़ें, तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पे ख़रीदे हैं। ठीक है, और इससे आगे क्या है? खरीद कर उसने दोनों प्रकार के गेहूं को मिला दिया, इस मिश्रण को वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। आप पहले इनका क्रय निकाल लें, तो क्रय कैसे निकलेगा? आप इनकी गुणा करें। ठीक है, तो 1 0 ये और 1 0 ये, इसे ऐसे लगाएं। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 2 स्थान पे लगा दें पॉइंट। ठीक है, ऐसी ये वाली 0 आप यहाँ लगा लें और 25 से गुणा करें आप। 25 ही कम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, और 125 और 2 कितना हो जाएगा? 127, तो हासिल हो गए 12, और 25 ही कम 25 और 12 कितने हो जाएंगे? 37, और पॉइंट कितने स्थान पर है? 2 स्थान पर, तो इन्हें जोड़ लें आप।
तो 877 रुपये 50 पैसे में उसने खरीदे हैं और अब उसे 10% लाभ पर बेचने हैं। तो आप क्या काम करें, या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ें या इसका डायरेक्ट 110% निकाल दें आप, 110%। तो परसेंटेज हटाने के लिए तो बटे में 100 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाएं और नीचे 2 जीरो बढ़ा लें इस तरह से। तो ये और ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो गए, गुणा करके 100 से डिवाइड कर दें। 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 कितना हो जाएगा, 82 को 2 हासिल 8, 11 सत्ते 77 हो गया है, 77 और 8 कितना हो जाएगा आपका 85, है ना, हासिल 8 और 11 अट्ठे 88 और 8 कितना हो जाएगा आपका 96। और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान पर पॉइंट। तो अगर उसे ये चावल 877 रुपये 50 पैसे के खरीद के लाया और 10% लाभ चाहिए, तो उसे ये चावल इतने में बेचने होंगे, पर वो प्रति किलोग्राम रेट बूझ रहा है। तो ये कितने किलोग्राम चावलों का रेट था, 40 केजी ये थे और 25 ये, तो 65 केजी का था। अब आप इसे बस 65 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 104। तो 65 से जो ये कैंसिल होगा आप कैंसिल कर लेना, 14.85 बार ये इसका आंसर आ जाएगा। 65 से बस आप भाग कर लेना इसे। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाएं। एक 105 में देखें क्या है, एक सूखे मेव का विक्रेता 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम 3 प्रकार के अखरोट 2, 4 और 3 के अनुपात में, ये 3 प्रकार के अखरोट हैं। ठीक है, इनके भार का अनुपात है। तो पहले वाले का रेट तो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे वाले का जो रेट है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और तीसरे वाले जो हैं उसका रेट है, उसका भी रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 50, 20 और 30। अब देखो 1 किलोग्राम 50 के तो 2 किलोग्राम कितने के, 100 के, 1 किलोग्राम 20 के तो 4 किलोग्राम कितने के, 80 के, और 1 किलोग्राम 30 के तो 3 किलोग्राम कितने के, 90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, 33 रुपये प्रति किलोग्राम एक के बेच रहा है। ठीक, तो हमें तुम्हें करना क्या है, आप ये काम करें, ये ऐसे लिखें, इसे ऐसे छोड़ें। देखो पहले वाले अखरोट 2 केजी हैं और इनका रेट कितना है, पहले वालों का, पहले वाले अखरोटों का रेट है 50 रुपये के 1 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम हो गए 100 के। दूसरे वाले 4 केजी हैं और दूसरे वालों का जो रेट है वो रेट है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 4 किलो हो गए 80 के। और तीसरे वाले जो हैं वो 3 केजी हैं और इनका रेट कितना है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये कितने के हो गए हैं आपके, 90 रुपये के हो गए। ठीक है, तो आप ये पता लगाएं कि टोटल कितने में ख़रीदे उसने, तो 9 और 8 17 और 1 और 2, तो भैया ये जो इसने ख़रीदे हैं 270 रुपये के ख़रीदे, कितने, 2 और 4 6 और 3 9 केजी 270 रुपये के ख़रीद के लाया है। और आगे आपसे बोला गया है कि वह मिश्रण ने एक जगह मिलाता है और 33 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, मतलब 1 केजी जो हैं 33 के हैं, तो 9 केजी कितने के हो जाएंगे, 1 केजी 33 के बेच रहा है, तो 9 केजी है ना ये टोटल, ये रे 2 4 7 6 और 3 9, तो कितने के, 9 3 27 को 7 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, तो 297 रुपये के बेच रहा है, 270 के खरीद के लाया है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 7 तो ये ऐसे आ जाएगा और 9 में से 7 गया तो 2, तो 27 रुपये का लाभ हो रहा है 270 पे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/10, तो कितना आएगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, इसे और मैं कंप्लीट करा दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 106, फिर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर आपका चलेगा। तो 106 में क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर, देखो अंकित मूल्य 100 मानो, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, बट्टा दिया तो कितने में बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है, 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, तो एक काम करें, ये विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से किराया तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया 120% बराबर 90, तो 1% बराबर इतना, तो किराया आपका 100 पे निकल जाएगा, 20 छिंग
20 पंजे और 3 दूनी और 3 तिया। तो अब ये इससे कटेगा 30 जो है 15 बार इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 15 पंजे, तो 75 रुपये है किराए। और अंकित मूल्य कितना है 100 और बेच कितने में रहा 90 में। आगे बूझ क्या रहा है, उसे इन वस्तुओं पर इनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करा। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करा है, तो क्रय तो 75 है और अंकित करा था 100, तो कितना अधिक करा है 25 अधिक करा है। ठीक है, और अधिक परसेंट में बटे में छोटा वाला आएगा तो बटे 75, तो और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 100 बटे 3 हो जाएगा ये, 100 बटे 3। अब 3 से इसे डिवाइड करें आप, तो 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9, तो 33 से ही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।